पास रहे, और चिराग के पास है तो मतलब सुरक्षित है, मेरे पास ही आएगा। के पास है, चिराग के पास है मतलब सुरक्षित है, वो मेरे पास है। ये चिराग की ईमानदारी का उनको फायदा मिल गया है, क्योंकि दर नहीं गए हैं बहुत। रही बात तो उसमें पशुपति पारस थे, अब वो भी छटा गए, तो अब तो चिराग जहां है ना उस समुद्र के वो एकमात्र मगरमच्छ है। एक छोटा वाक्य सर मुझे याद आ रहा है, भाजपा कार्यालय में हम थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, और अटरेंडम अचानक राजू तिवारी आ गए जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोगो लगा दिए कि क्या बात है क्या बात है, तो बोल रहा कि क्या बात क्या है, लोजपा भाजपा अलग अलग थोड़ी ना है जी। हाँ बिल्कुल सच्चाई है, ये दिल्ली में तो चल रहा था ये कि कमल ही तीरे तीरी कमल है, और हेलीकॉप्टर भी कमल को फूल को लेकर उड़ेगा, यही चल रहा था कहानी। तो चिराग पासवान वाला भी बहुत, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन चिराग चाहते थे कि उनको भी सरकार में इंक्लूड किया जाए, और किस तरह से चाहते थे, वो चाहते थे कि किसी तरह से पिछले बार, इस बार नहीं, पिछली बार वो चाहते थे कि इंक्लूड किया जाए अलग तरीके से। नीतीश कुमार और भाजपा चाहते थे कि उनको सीधे डिप्टी सीएम बना दिया जाए। तो चिराग पासवान ये समझ गए कि अगर हम सांकेतिक भागीदारी मंत्री वाले में लेते हैं तो यहाँ भी हमको लेना पड़ेगा, लोग कहेगा डिप्टी सीएम नहीं बनिएगा, मंत्री मान लीजिएगा, और ज्योतिष भी बहुत मानते हैं, तो दोनों आप छोड़ दीजिए, तो दोनों छोड़ दिए, तो उन्होंने कहा भाई डिप्टी सीएम बन जाएगा, फिर सीएम नहीं कभी बनेगा। बिहार में वो श्राप है, तेजस्वी को लगी ना गैस श्राप। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने अपने आप को पूरे इस समीकरण से ही अलग कर लिया। तो चिराग अब ना यादव में सिंह आ रहा है ना, अब नुक्ताचीनी करना है तो कोई कह सकता है कि ब्राह्मणों नहीं है, लेकिन ब्राह्मण भूमिहार वाला एंगल अब लग मिला के बिहार में एक ही माना जाता है, वो समीकरण हो गया। मुसलमान नहीं है, मुसलमान महिलाओं को इंक्लूड करने के चांसेस थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ऐसी स्थिति में भाजपा ने पूर्णतः जो हमको वोट देगा उसको मंत्री बनाया है। इन मंत्रियों को 6 महीने में जनता के पास जाकर ये कहना है कि हमको मंत्री बनाया ना भाजपा, इज्जत दिया ना, आप वोट दीजिए, और मंच पर इनको ट्रॉफी की तरह प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रमों में। देख रहे हैं ना, केवट तो हमारे साथ है, सहनी तो हमारे साथ है, इनको मंत्री किसने बनाया? नीतीश कुमार जी ने। तो इज्जत किसको मिलना चाहिए, वोट किसको मिलना चाहिए? देख रहे हैं ना लवकुश को, इनको किसने बनाया? नीतीश जी ने। तो मोदी जी ने, तो किसको वोट दीजिएगा? मोदी जी को। इसी समीकरण के तहत ये बनाया गया। तो भाजपा के लिए विन विन है। भाजपा के लिए इसमें एक ही समस्या है कि भाजपा इतना खुलकर अपनी रणनीति जब सार्वजनिक करती है ना, जो ज्यादा बिक रहा है, तो कंपनी क्या करती है? होस्टाइल एक्सपेंशन करती है। वो उसी प्रोडक्ट का अलग अलग वर्जन या रीमार्केटिंग या ब्रांडिंग रीब्रांडिंग करके उसको तेजी से लोगों के बीच में पहुंचाती है। भाजपा धीरे धीरे कब्रगाह क्यों बनती जा रही है यादवों की? भूपेंद्र यादव की छुट्टी हुई, चुनाव हार गए रामकृपाल यादव, राम सूरत राय का सुबह तक नाम था, दोपहर तक खत्म हो गया। नित्यानंद को उस दिन मंच पर बुलाया नहीं गया। आज धवल किशोर यादव का नाम चल रहा था, वो भी छाट दिया गया। और भी कई यादव हैं, लेकिन कोई कंसिडरेशन में नहीं है, और सरकार में अब ले लिया है, उसके पास है। ये उसी तरह से है, जब बिजनेस में कोई ज्यादा पैसा लगाता है तो मुनाफा का भी बड़ा हिस्सा अपने पास रखता है। कागज पर मालिक हो सकता है कोई और हो, कंपनी किसी और ने बनाई हो, मालिक कोई और हो, लेकिन मुनाफा इस आधार पर शेयर हो रहा है ईमानदारी से कि जो जितना लगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये जांच पड़ताल है। जांच पड़ताल में बिहार के सियासी हलकरों में जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसकी जांच पड़ताल करेंगे, और ये बताएंगे आपको कि इस पूरे कहानी और पूरी स्टोरी के पीछे में क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे की कहानी आखिर में क्या है। देखिए, आज सुबह से ही जो खबरें निकलकर सामने आ रही है आप तक पहुंची गई होगी। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, और ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की संख्या जनता दल यूनाइटेड से 1.5 गुना ज्यादा है। नाम तो नीतीश कुमार का है, लेकिन वास्तविक सत्ता अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आ चुकी है। अब क्या होगा? लेकिन इससे भी पहले एक और बड़ा सवाल है कि क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार से गठबंधन के तार खुलने लगे हैं? जो 5 दलों का, 5 पांडवों का संगम कहा जा रहा था एनडीए, उसके तार और उसकी कलई आज मंत्रिमंडल विस्तार से खुलने लगे हैं। सीधे अपने संपादक सर के पास चलते हैं और इस खबर पर जांच पड़ताल करवाते हैं। सर, जिस प्रकार से आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ,
केवल भाजपा के विधायकों को शपथ दिलाई गई, वे मंत्री बने, तमाम जातिगत समीकरण साधे गए, लेकिन बाकी और दलों का क्या? देखिए, भाजपा ने बहुत हॉस्टाइल एक्सपेंशन किया है ये। इसको मैं, अगर आप जो स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी के या उस तरह से जो समझते हैं टर्मिनोलॉजीज को, वो समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब इसको साधारण भाषा में समझाता हूँ, वैसे दर्शकों को जो पॉलिटिकल समझ तो रखते हैं लेकिन इन टर्मिनोलॉजीज को नहीं समझेंगे। हॉस्टाइल एक्सपेंशन मतलब मुझे जिससे फायदा है मैं वही करूंगा। अक्सर ये हॉस्टाइल एक्सपेंशन कंपनीज के साथ जुड़ा जाता है टर्म, ये मैनेजमेंट टर्म है। कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया कंपनी ने, दर्शकों ने उसको प्यार नहीं दिया, एक और प्रोडक्ट साथ में लॉन्च हुआ जिसको ज्यादा प्यार मिल रहा है, जो ज्यादा बिक रहा है, तो कंपनी क्या करती है, हॉस्टाइल एक्सपेंशन करती है। वो उसी प्रोडक्ट का अलग अलग वर्जन या रीमार्केटिंग या ब्रांडिंग रीब्रांडिंग करके उसको तेजी से लोगों के बीच में पहुंचाती है, उसका प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ा देती है और उसमें मुनाफा ज्यादा कमाती है। अब जो प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया उस पर ध्यान ही नहीं देती है, उसको बंद कर देती है प्रोडक्शन, उसमें पूरी तरीके से रोल बैक कर लिया जाता है, उसको टीम उसको ऐसा कर देती है, पूरा चैनलाइज कर देता है एनर्जी उस तरफ। भाजपा ने यही किया है। पूर्व में भाजपा जब बिहार में रणनीति बिहार को लेकर बनाती थी, दर्शकों तो याद होगा आपको, भूपेंद्र यादव प्रभारी थे जी, नित्यानंद राय एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में थे, 2 यादव यही थे, शहनवाज हुसैन अघोषित तौर पर एक सीएम के वन ऑफ द चेहरे थे। आज क्या भाजपा मुसलमान और यादवों को देख भी रही है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि भाजपा ने यही हॉस्टाइल एक्सपेंशन कर दिया है। ना मुसलमानों को दूर दूर तक कंसिडरेशन किया जाएगा और ना ही यादवों को कहीं से इंक्लूड किया जाएगा। बाबा इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट लेकर आने वाले थोड़ी देर में, जिस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा आखिर भाजपा धीरे धीरे कब्रगाह क्यों बनती जा रही है यादवों की। भूपेंद्र यादव की छुट्टी हुई, चुनाव हार गए रामकृपाल यादव, राम सूरत राय का सुबह तक नाम था, दोपहर तक खत्म हो गया, नित्यानंद को उस दिन मंच पर बुलाया नहीं गया, आज नवल किशोर यादव का नाम चल रहा था वो भी छाट दिया गया, और भी कई यादव हैं लेकिन कोई कंसिडरेशन में नहीं है। इनफैक्ट कुछ पार्टी के यादव नेता तो मुझे पता है, दर्शक जान भी रहे होंगे, देख भी आप भी जानते होंगे, वो अलग अलग एनडीए की पार्टियों में समीकरण खोजने लगे हैं अपना। कोई बेटे को उधर ठेल रहा है चिराग देने, कोई कहीं कुछ खोज रहा है। सब लोग ये अपने भविष्य को लेकर बीजेपी में यादव नेता अब आशंकित सशंकित हो चुके हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। कल तक भूपेंद्र यादव थे तो इज्जत बच रहा था, अब वो भी नहीं हो रहा है। सच्चाई है, तो मैं इस पर बहुत विश्लेषण नहीं करूंगा, मैं मुख्य मुद्दे पर वापस आऊंगा। ये बोनस था दर्शकों को, क्योंकि क्या होगा बाबा क्या लेके आएंगे इसका एक ट्रेलर हो गया। अब रही बात बिहार में एक्सपेंशन की, तो भाजपा ने निश्चित ही नीतीश कुमार से ज्यादा बड़ा स्टेक बिहार की राजनीति में और सरकार में अब ले लिया है, उसके पास है। ये उसी तरह से है जब बिजनेस में कोई ज्यादा पैसा लगाता है तो मुनाफा का भी बड़ा हिस्सा अपने पास रखता है। कागज पर मालिक हो सकता है कोई और हो, कंपनी किसी और ने बनाई हो, मालिक कोई और हो, लेकिन मुनाफा इस आधार पर शेयर हो रहा है ईमानदारी से कि जो जितना लगाएगा वो उतना पाएगा। यही हिसाब है ना। इससे पहले भाजपा के साथ ये हिसाब नहीं था नीतीश का, और या फिर किसी भी गठबंधन या महागठबंधन में भी ये हिसाब नहीं था उनका। नीतीश निश्चित ही कमजोर हुए हैं और अपनी कमजोर स्थिति को आकलन उन्होंने कर लिया है। अब वो सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है कि मैं कमजोर हो चुका हूँ। इसीलिए उनके पुत्र को भी कल आपने सुना कि पिछली बार आपने 43 कर दिया था, इस बार ज्यादा दीजिए। जी जी जी, दिस इज अ कंप्लीट यू टर्न इन नीतीश पॉलिटिक्स। उनको अपनी गलती कभी नजर नहीं आती है, अब नजर आने लगी कि हाँ हम कमजोर हुए हैं। चुनाव के वक्त उन्होंने कहा जरूर था कि कौन दोस्त था कौन दुश्मन, नहीं समझ में नहीं आया, लेकिन वो ये नहीं मान रहे थे कि मेरी पार्टी कमजोर हुई है, वो मान रहे थे कि मेरे साथ खेल किया गया है। धीरे धीरे नीतीश को 3-4 साल पास में ये समझ में आया कि नहीं खेल नहीं हुआ, दरअसल मैंने मेरी गेम मेरा कमजोर था। कोई खेल कैसे कर दे, बाहर से कर देगा, इतना बड़ा बिहार का इलेक्शन है, इतनी बड़ी पार्टी है, खेल कोई कर देगा, गेम ही कमजोर था मेरा। और उस गेम को मजबूत करने के लिए कई रणनीतियां बदली गई, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा निशांत की राजनीतिक एंट्री भी है। और साथ ही साथ भाजपा के साथ जब जैसा तब तैसा का रिलेशनशिप रखना। अगर भाजपा अच्छा कर रही है, भाजपा दिल्ली जीत गई तो नीतीश कुमार थोड़ा दब गए। सच्चाई है, नीतीश थोड़ा सहज हो गए, ठीक है अब इनका सिक्का बुलंद है, इनकी कुछ पकड़ के हम भी बता नहीं पा रहे। अगर भाजपा चुनाव हार गई होती दिल्ली में तो यहाँ पर आप एक्सपेंशन नहीं होता, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता, होना होता अभी तो इसका समीकरण 4-3 होता, 4 जेडीयू 3 बीजेपी, ऐसा समीकरण होता है। अब यहाँ से
नीतीश कुमार ने एक पैसिव कंट्रोल भी दे दिया है बीजेपी को कि आप अपने समीकरण के आधार पर ही बिहार जीतिए और जीत कर मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। मतलब टोटल सरेंडर केवल एक कुर्सी के लिए कि मतलब हम ये वाला एब्सोल्यूट पावर मुझे चाहिए, बाकी आप इसमें से जो लेना है ले लीजिए, कंपनी पर कागज पर मालिक हम बस होने चाहिए, ये देख लीजिएगा, ये इसमें कोई गड़बड़ ना हो। तो नीतीश मोदी ने कहीं बाकी जो दल थे उनके साथ धोखेबाजी तो नहीं कर दी? बहुत बड़ा धोखेबाजी हुआ है। देखिए कायदे से तो ऑन पेपर ये लोग कहेंगे कि सुनिए भाई ऐसा है कि चिराग जी का कोई मंत्री है नहीं, उपेंद्र कुशवाहा का तो कोई प्रतिनिधि नहीं है, उनको तो राज्यसभा हमने भेजा, मांझी जी का था एक, तो हमने मांझी जी का जो था 4 विधायक उनके तो 5 हो गए ना, 4 है, 4 विधायक और एक उनका सांसद, तो उस आधार पर हमने उनको केंद्र में भी मंत्री बनाया है, बिहार में मंत्री बना रखा है। अब मांझी जी की तरह किसी का विधायक होता तब ना हम उनको देते। बहुत बड़ी गलती है, डिजास्टर है। मैं बताता हूँ डिजास्टर क्यों है। कैसे? आप पहले आज के मंत्रियों का जाति वाला डिटेल निकाल कर रखिए, या बाबा आप भेज दीजिए इनको ताकि वो हमें करना आसान हो जाए निकालना। अब मैं बताता हूं आपको, शुरू करते हैं पहले बीजेपी और जदयू से, फिर पहुंचते हैं मांझी जी पर और फिर इन दोनों की बात करते हैं। देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, भाजपा ने हर जाति का मंत्री बनाया है। हाँ बाबा डिटेल है आपके पास? हाँ डिटेल है मेरे पास। लाइए डिटेल दीजिए। कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी जाति से आते हैं, ओबीसी जाति का एक मजबूत हिस्सा। राजू सिंह राजपूत है, सवर्ण है। जीवेश मिश्रा भूमिहार है। संजय सौरागी वैश्य हैं। विजय कुमार मंडल केवट है। मोतीलाल प्रसाद तेली हैं, माने भी वैश्य समाज से ही आते हैं। सुनील कुमार कुशवाहा है। कुशवाहा कुर्मी तो समीकरण जोड़ लिया, राजपूत भूमिहार भी जोड़ लिया, वैश्य और जो एबीसी की एक तेली जाति जिसके चलते सुनील कुमार पिंटू का टिकट कटा था, तो सीतामढ़ी में थोड़ा डैमेज हो सकते थे आसपास के इलाकों में। फिर केवट जाति जो है, जो कि मलाहों का एक वोट चाहिए, वीआईपी को भी वीआईपी ने बड़ा तगड़ा खेल खेल रखा, तो उसको भी रोकना जरूरी है। तो ये इनका समीकरण है। तो इस समीकरण में आप यादव ही एक मिसिंग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल यादव ही मिसिंग नजर आ रहे हैं ना। अब नुक्ताचीनी करना है तो कोई कह सकता है कि ब्राह्मणों नहीं है, लेकिन ब्राह्मण भूमिहार वाला एंगल अब लगभग मिला के बिहार में एक ही माना जाता है, वो समीकरण हो गया। मुसलमान नहीं है, महिलाओं को इंक्लूड करने के चांसेस थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ऐसी स्थिति में भाजपा ने पूर्णतः जो हमको वोट देगा उसको मंत्री बनाया है। इन मंत्रियों को 6 महीने में जनता के पास जाकर ये कहना है कि हमको मंत्री बनाया ना भाजपा, इज्जत दिया ना, आप वोट दीजिए, और मंच पर इनको ट्रॉफी की तरह प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रमों में। देख रहे हैं ना, केवट तो हमारे साथ है, सहनी तो हमारे साथ है, इनको मंत्री किसने बनाया? नीतीश कुमार जी ने। तो इज्जत किसको मिलना चाहिए, वोट किसको मिलना चाहिए? देख रहे हैं ना लवकुश को, इनको किसने बनाया? नीतीश जी ने। तो मोदी जी ने, तो किसको वोट दीजिएगा? मोदी जी को। इसी समीकरण के तहत ये बनाया गया। तो भाजपा के लिए विन विन है। भाजपा के लिए इसमें एक ही समस्या है कि भाजपा इतना खुलकर अपनी रणनीति जब सार्वजनिक करती है तो भाजपा के खिलाफ वाले वोट में थोड़ी पोलराइजेशन होगी, एक नुकसान ही हो सकता है। अब जदयू के संदर्भ से देखते हैं। देखिए जदयू ने पैसिव कंट्रोल दे दिया है। नीतीश कुमार का अब सीधा कहना, जैसे मैंने कहा कि गाड़ी पहुंचनी चाहिए घर तक, चलाएगा कौन इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, जब उतरने की बारी आएगी तो सबसे वीआईपी ट्रीटमेंट मेरे साथ होना चाहिए। अब ये होगा कि नहीं होगा, ये चुनाव के वक्त समझ में आएगा। नीतीश कितना भाजपा से मनवा पाते हैं, क्या सिंधे गति को प्राप्त होंगे, क्या होगा वो समय बताएगा। फिलहाल नीतीश कुमार ये जान गए हैं कि भाजपा जिस घोड़े पर सवार है उस घोड़े का नाम तूफान है, और तूफान के आगे चलेगा नहीं। तो नीतीश का मकसद यही है कि इस तूफान से दोस्ती करके रखो, दुश्मनी करने से क्या फायदा। और इसके बाद आते हैं मांझी जी पर। देखिए मांझी जी ऑलरेडी सरकार में हिस्सेदारी को लेकर बिहार और केंद्र दोनों जगहों पर संतुष्ट हैं। इनसे ज्यादा एक्सपेक्ट वो नहीं कर सकते। एक मंत्री इससे बुरा ही स्थिति हो सकता है, अच्छा नहीं होगा मांझी जी का, मैं दावे से कह रहा हूँ। और इतना भी विधायक और इतना मंत्री बचा ले अगले चुनाव में तो मांझी जी के लिए बड़ी जीत होगी। खैर ये मांझी जी का समीकरण है। अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा सबसे और चिराग पासवान पर। पहले मैं चिराग पासवान वाला ही चैप्टर यहाँ कर लूं। आपने इसमें कोई दलित देखा क्या? नहीं। अगर इसमें कोई दलित होता तो निश्चित ही मैं दावे से आपको ये कहता हूं कि शायद चिराग पासवान की भ्रिकुटी थोड़ी बिहार की तरफ घूमती। देखिए यहाँ कहानी बहुत सिंपल है, इसको इस तरह से भी समझाया जा सकता है। चिराग पासवान को तब तक
भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है जब तक भाजपा चिराग के पैरेलल लीडरशिप खड़ा न करने की कोशिश करे, दलित में हाँ उनको समाप्त करने को लेकर कोशिश न करे। एक ही थे पशुपति पारस, उनकी छुट्टी हो गई, और बाकी जितने भी नेता हैं, आप एक भाजपा के दलित नेता की कहानी बताता हूँ आपको जी। बाबा, मैंने विश्लेषण किया था और तुरंत पता नहीं किसी कारण से क्या हुआ मुझे पता नहीं चला, बाबा से बात शायद उनकी हुई होगी, मैंने खबर अलग किया था और एक बाबा से मिलने वो आ गए स्टूडियो में, बाबा के बगल में बैठे हुए थे, तो किसी ने मेरे खबर की चर्चा की कि आपका भी नाम नमन जी ने लिया है। उनको कुछ मिला नहीं था भाजपा में, तो मैंने विश्लेषण यही किया था कि चिराग पासवान को स्पूक नहीं करना चाहती है भाजपा, डराना नहीं चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए सम्राट चौधरी तैयार किया हुआ है, नीतीश कुमार तैयार किया हुआ है, नीतीश के लिए भी कई लोगों को तैयार कर रखा है, लेकिन चिराग पासवान पर एब्सोल्यूट ट्रस्ट जैसा दिखा रही है भाजपा कि कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारे साथ है, ये मोदी जी का अनुमान है, ये कहीं नहीं जाएंगे, इनको डराने की जरूरत नहीं है, धमकाने की जरूरत नहीं है, इन पर चाप चढ़ाने की जरूरत नहीं है, विकल्प नहीं, विकल्प इनका बैकअप बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें था भी कि उसमें पशुपति पारस थे ही कायदे से, तो उनको पता था भाजपा को झाड़ पोंछ के जमन कर निकाल देंगे पारस को डराने के लिए, चिराग को। तो मैंने उनका नाम लिया था कि ये भी तो दलित मंत्री नेता हैं, ये भी तो मंत्री रह चुके हैं, क्या इनको नहीं मंत्री बना सकती थी? उन्होंने बाबा को टेस्टिफाई किया ये बात, एकदम सही कह रहे हैं नमन जी। चिराग पासवान को एब्सोल्यूट पावर दिया गया है और किसी भी और दलित को ये पावर देकर या उनको पैरेलल उनके खड़ा करके चिराग को हड़काना, डराना या उनको डैमेज करना या उनको उनके लिए एक प्रतिकूल परिस्थिति नहीं क्रिएट करना चाहती है भाजपा कि वो डर के अपना व्यवस्था को और कर ले या सोचे कि अरे हमारे खिलाफ ठीक है, ऐसी नहीं करना चाहते स्थिति। वही हाल अभी भी है, भाजपा ने अपनी तरफ से किसी भी दलित नेता को आगे नहीं किया है और इसका मकसद यह है कि वो सारा वोट इधर उधर ना टूट के चिराग के पास रहे, और चिराग के पास है तो मतलब सुरक्षित है, मेरे पास ही आएगा, के पास है, चिराग के पास है मतलब सुरक्षित है, मेरे पास है। ये चिराग की ईमानदारी का उनको फायदा मिल गया है, इसके दर दर नहीं गए हैं बहुत। रही बात तो उसमें पशुपति पारस थे, अब वो भी छटा गए, तो अब तो चिराग जहां है ना उस समुद्र के वो एकमात्र मगरमच्छ है। एक छोटा वाकया सर मुझे याद आ रहा है, भाजपा कार्यालय में हम थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे और अटरेंडम अचानक राजू तिवारी आ गए, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोगो लगा दिए कि क्या बात है क्या बात है, तो बोल रहे कि क्या बात क्या है, लोजपा भाजपा अलग अलग थोड़ी ना है जी। हाँ बिल्कुल सच्चाई है, ये दिल्ली में तो चल रहा था ये कि कमल ही तीरे तीरी कमल है और हेलीकॉप्टर भी कमल को फूल को लेकर उड़ेगा, यही चल रहा था कहानी। खैर, तो चिराग पासवान वाला भी बहुत इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन चिराग चाहते थे कि उनको भी सरकार में इंक्लूड किया जाए, और किस तरह से चाहते थे? वो चाहते थे कि किसी तरह से पिछले बार, इस बार नहीं, पिछली बार वो चाहते थे कि इंक्लूड किया जाए अलग तरीके से। नीतीश कुमार और भाजपा चाहते थे कि उनको सीधे डिप्टी सीएम बना दिया जाए। तो चिराग पासवान ये समझ गए कि अगर हम सांकेतिक भागीदारी मंत्री वाले में लेते हैं तो यहाँ भी हमको लेना पड़ेगा, लोग कहेगा डिप्टी सीएम नहीं बनिएगा, मंत्री मान लीजिएगा, और ज्योतिष भी बहुत मानते हैं, तो दोनों आप छोड़ दीजिए, तो दोनों छोड़ दिए, तो उन्होंने कहा भाई डिप्टी सीएम बन जाएगा तो सीएम नहीं कभी बनेगा, ये बिहार में वो श्राप है, तेजस्वी को लगी ना गया श्राप। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने अपने आप को पूरे इस समीकरण से ही अलग कर लिया। तो चिराग अब ना, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, इस 6 महीने की सरकार में अपना मंत्री बनाना कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं बनना चाहेंगे। इनकी स्ट्रैटेजी इस मामले में बड़ी क्लियर है, बहुत बार इंटरव्यूज हुआ है, बहुत बार ऑफ कैमरा बातचीत हुई है, ये स्पष्ट है कि चिराग पासवान इसमें घुसना नहीं चाहेंगे ये 6 महीने बाद। हाँ, अगर दलित कोई चेहरा यहाँ बन जाता और उसको भुनाने की कोशिश की जाती तो निश्चित चिराग की नजर जरूर इस तरफ घूमती, अभी वो देखेंगे भी नहीं इस तरफ। अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा, निश्चित ही मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि चिराग के साथ भाजपा का क्या अंडरस्टैंडिंग वो सब समझ रहा है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है बीजेपी की तरफ से, जदयू के बाद वो सब देख रहा है, और उसके चलते जिसकी नाराजगी थी वो नाराजगी भी पिछले चुनाव में लगभग समझ गए लोग कि भाई प्रायोरिटी है चिराग, अब उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। बिल्कुल। समस्या है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ रिश्ते भाजपा के है तो कागज पर बड़े अच्छे, लेकिन जब जमीन पर उतर रहे हैं तो वो रिश्ते अच्छे नहीं दिख रहे हैं। आपने लवकुश समीकरण साधा जी, आप चाहते तो उपेंद्र कुशवाहा के
किसी व्यक्ति को इस पार्टी में इस मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते थे। बाद में 6 महीने का तो ही तो सरकार चलाना था। 6 महीने में मंत्री को एमएलसी बनना जरूरी था या किसी सदन का सदस्य होना जरूरी था, वो तो आसानी से पार हो जाता। मतलब आपने कंसीडर ही नहीं किया लवकुश में सबसे बड़ा जो चेहरा उपेंद्र कुशवाहा बिहार के हैं उनको। एक बात बताता हूँ आपको, आरसीपी सिंह कहाँ गायब हो गए, कोई पूछ रहा है। अभी हाल ही में चिराग पासवान के मंत्रालय को लेकर एक टिप्पणी उन्होंने की, कोई भाव ही नहीं दिया। उन्होंने टिप्पणी की कि चिराग पासवान का इतना दिन से मंत्रालय आया है, क्या मंत्रालय से लेके बिहार को फायदा हुआ? निफ्टन नहीं दिख रहा है, निफ्टन नहीं दिखा आपको। मतलब अपने से आप नाखून कटवा के शहीद हो रहे हैं। और अच्छा हुआ चिराग पासवान की पार्टी ने उनको बहुत भाव नहीं दिया, जो जहां है वहीं रह जाए, क्योंकि जब भाजपा नहीं भाव दी तो बाकी लोग को भाव देने का क्या मतलब बनता है। रही बात लवकुश समीकरण की, अभी जगदेव बाबू के पुत्र हैं नागमणि, उन्होंने कार्यक्रम किया, बहुत भीड़ तो नहीं जुटाई, कुछ लोग जुटे थे। उस कार्यक्रम से ये क्या साबित होता है? और उसके साथ साथ सर एक और उसी समाज से एक और नेता उभर रहे हैं। दांगी सुभाष कुमार। फिर आपको याद होगा अभी 3 दिन पहले ही तो एक मंत्री जी जो बने हैं मंटू जी, ये इनका भी कार्यक्रम था कुर्मी समाज का। तो कुर्मी, दांगी और कुशवाहा समाज सब ने कार्यक्रम किया ना। सबके कार्यक्रम में कुछ ना कुछ कमी रही ना। कमी तो सब में रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम के पिछली जो कार्यक्रम उन्होंने किया है या जो एक्सेप्टेंस है उसकी चर्चा कर लें। 2020 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने 3.5% वोट बिहार में उठाया था। 3.5% वोट लवकुश वोट में से डैमेज किया गया था। सब लोग एनालिसिस करते हैं कि नीतीश कुमार जी को ना चिराग पासवान ने डैमेज कर दिया। निश्चित ही चिराग ने डैमेज किया एनडीए को, नीतीश को डैमेज किया, लेकिन लवकुश समीकरण में से किसने चोरी की? 104 या 107 सीटों पर वो लड़े थे। 104 मुझे याद आ रहा है। बाबा ये बताइए ना मुझे, इस बात छोड़ी टेक्निकलिटीज, मुझे ये बताइए आपकी ताकत आपके पॉकेट में रखा हुआ पैसा है कि उधार किसी से ले सकते हैं 50,000? वो है पैकेट वाला ज्यादा, वो 50,000 में तो चिराग पासवान ने डेंट मारा, लेकिन पाकिट वाला आपका कौन चुराया? पाकिट वाला उपेंद्र कुशवाहा लवकुश वोट काटे। नीतीश इसकी वजह से डैमेज हुए, नीतीश की बेचैनी इसकी वजह से थी। नीतीश को लगा, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, आप तुरंत चुनाव के बाद देखिए उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का एक होना, पार्टी लाकर विलय करना। नीतीश कुमार जो उपेंद्र कुशवाहा को देखना नहीं चाहते थे, उनकी पार्टी का विलय कराने के लिए उन्होंने वशिष्ठ नारायण को नियुक्त किया। क्यों? जब कमजोर पड़ेंगे तो गोतिया साथ देता है, पड़ोसी साथ नहीं देता है, गोतिया साथ देता है, क्योंकि ब्लड है आप उसके। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारे खून है, हमारे बड़े भाई हैं, हम साथ देंगे, हम उनको मदद मजबूत करने आए, भले फिर नहीं पटा, फिर वापस चले गए, लेकिन इतना जरूर साबित हो गया कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा साथ रहते हैं तो नीतीश का लवकुश समीकरण बड़ा मजबूत रहता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या दूसरा कोई कुशवाहा नेता खोज पाए आज तक उपेंद्र कुशवाहा जैसा? नहीं, उतना बड़ा चेहरा तो भगवान कुशवाहा को एमएलसी बनाया, कितना वोट दिला देंगे मैं देखता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं दिलवा पाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उपेंद्र कुशवाहा इतनी ताकत है उनके पास? बिल्कुल नहीं। ये तो कागज पर सभी समझ रहे हैं ना। प्रदेश अध्यक्ष बनाया है आपने उमेश कुशवाहा, उमेश कुशवाहा कितना वोट दिला देंगे आपको कुशवाहा समाज का? उपेंद्र कुशवाहा के लेवल का तो कोई नेता नहीं है। तो जब उपेंद्र कुशवाहा के लेवल का नेता नहीं है कोई बिहार में, तो इस मैसेजिंग जो आज भाजपा ने मैसेजिंग करने की कोशिश की कि लवकुश समीकरण का ना हम लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं। आपने पिछले चुनाव में सम्राट चौधरी आपके सबसे बड़े नेता हैं, कुशवाहा समाज के सिरमौर हैं, इसके बावजूद पिछले चुनाव में क्या हुआ था? लोकसभा में बहुत ज्यादा वोट ट्रांसफर नहीं करा पाया, बहुत पूरा साहब से साफ हो गए आप। कुशवाहा समाज ने आपको औकात या दिला दी, जबकि आपके पास कुशवाहा नेता था बिहार में, प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा था, बिहार में सीएम कैंडिडेट कुशवाहा था, सम्राट चौधरी। तब आई स्थिति आपकी हुई और क्या हुआ दुनिया जानती है, क्योंकि आपने पवन सिंह को खड़ा कर दिया था काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। मतलब उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ आपने खेल किया तो कुशवाहा इतना नाराज हुआ कि आपको औरंगाबाद से लेकर पूरे शाहबाद जहानाबाद तक हरा दिया, पूरा खेल कर दिया। इससे क्या सबक लिया आप? इससे आप ये सबक लिए कि नहीं उपेंद्र जी को जगह देना पड़ेगा, और आपने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा। उस सबक में फिर भुला गए क्या? फिर भुला गए उस फॉर्मूला को आगे भी तो इम्प्लीमेंट करना है बिहार में भी। तो फिर कुशवाहा, अभी आपने सुना ना क्या राजद ने कहा, सबसे ज्यादा कुशवाहा को टिकट बिहार में राजद देगी।
एनडीए से ज्यादा। एनडीए अगर 20 देता है तो 25 देंगे, 25 देगा तो 30 देंगे, 30 देगा 40 देंगे, और 100 भी दे देंगे अगर इन लोग 90 देगा तो इस स्थिति से उबरने के लिए क्या करना होगा? निश्चित ही जो लवकुश समीकरण है, खासतौर पर कुशवाहा समीकरण है, उसको मजबूत करना होगा। अभी जितने भी कुशवाहा नेता, दर्शकों, जितने भी कुशवाहा नेता या कुर्मी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, जदयू या कोई भी पार्टी एनडीए का, वो कहाँ जा रहे हैं? एनडीए जो छोड़ रहे हैं, हाँ, कहाँ जा रहे हैं? उधर जा अभी रहे हैं। तो रामेश्वर में तो छोड़कर आरएलएम में गए, जदयू से। तो ये क्या इशारा करता है कि नेचुरल फ्लो जो है लवकुश का, वो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ है, क्योंकि ऐसे नेता है जिन पर कोई दाग, कोई छवि खराबी, कोई उस तरह का भ्रष्टाचार, कोई कैरेक्टर में कोई कमी ऐसी नहीं दिखी है। पढ़े लिखे नेता है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अपनी स्वेच्छा से मंत्री से इस्तीफा दिया, बिहार में मंत्री थे, अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दिया, पदों से इस्तीफा दिया, लड़ने गए गठबंधन के तहत, पता था कि खेल हो रहा है, फिर भी अपने गठबंधन का चुनाव करा के चुपचाप चुनाव कराया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से सही में नुकसान हो जाए, और हो ही गया नुकसान। लेकिन भाजपा, अगर उपेंद्र कुशवाहा ये कह देते चुनाव के दौरान कि सच में मेरे साथ खेल कर रहा है लोग, तो क्या होता है ये बताइए? और ज्यादा डैमेज हो जाता, कुछ और 5-10 सीटें जाती, और ज्यादा डैमेज होता। और उस स्थिति में उन्होंने नहीं बोला, आप आरके सिंह तो बोल ही दिए ना, भाजपा अब ने बोले, भाई वही बोल रहा हूं। अगर उस समय बोल दिए होते उपेंद्र कुशवाहा अपने मुंह से, तो क्या होता सागर जी? तो निश्चित ही यहाँ पर एक बड़ी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हो गई। अगर उपेंद्र कुशवाहा के लोगों को सरकार में कुछ दिनों के लिए घुसा दिया जाता, 6 महीने का खेल था, यहां से तगड़ी रणनीति, एनडीए के एकजुट होने की भी रणनीति का मैसेज जाता कि उपेंद्र कुशवाहा भी साथ हैं। अब तो क्या है ना कि अभी तो दूध से जला था काराकांड में, अब देख रहा है तो उनको लवकुश को, ये खासतौर पे आरएलएम से जुड़े हुए लोगों को ये लग रहा होगा ना कि अरे ये क्या हो रहा है, उपेंद्र जी को इसमें जगह नहीं मिला, ये दूसरा लोग कुछ ला रहा है लोग। हाँ, वही मेरा सवाल था कि भाजपा हाईजैक कर लेगी क्या? जैसे हाँ, भाजपा तो कहेगी कि हम तो कोरी कुशवाहा दोनों दे दिए, चिराग के खिलाफ नहीं उतार रहे हैं लोग दलित, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ फिर खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर मैसेज चला गया ना, इसका नुकसान होगा। सर मंच पर भी नहीं थे, मोदी के मंच पर भी तो उस दिन मान लीजिए, उस दिन तो मुझे पता है कि वो नहा रहे थे कुंभ में, लेकिन सच बताइए तो अगर ये मैसेज चला जाता है नीचे तक, तो ये तो बहुत डैमेजिंग मैसेज हो जाएगा ना, इसका नुकसान हो जाएगा एनडीए को। तो मतलब सीट शेयरिंग वाला भी कोई मामला है क्या कि कम सीटें हमें देनी पड़े इस वजह से? मंत्रालय में ही लोग खेल कर दिया तो सीट शेयरिंग में खेल करवे ना करेगा, वो तो साफ है, स्पष्ट है, वो तो नंबर सामने है, सार्वजनिक है कि कौन कितना सीट किसको मिलना है। अब उसी में ना जोड़ घटाव चल रहा है, लेकिन मंशा ठीक नहीं लग रही है, मतलब फाइनल दरार पड़ गई है एनडीए। बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है, और नीतीश कुमार कभी भी उपेंद्र कुशवाहा जब तक साथ नहीं रहे तब तक बहुत उनके लिए खुलकर वो नहीं सोचते हैं। चलिए, तो देखा आपने आज का जांच पड़ताल, दरार की सुगबुगाहट तो बढ़ गई है। दरार भले ही ना पड़े, पांचों गठबंधन के घटक दल एक है, और उपेंद्र कुशवाहा के जब प्रवक्ताओं से हम लोग बातचीत करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई रहता है। भले ही उनको कुछ ना मिला हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के एक एक सिपाही पूरी तरह से एनडीए के हित में बातें बोलते हैं। अब देखना होगा कि क्या सीट शेयरिंग, जो कमी इस मंत्रिमंडल विस्तार में दिखाई गई है उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के साथ, क्या सीट शेयरिंग में वो मुनाफा में दिया जाता है, ये बड़ा सवाल होगा। फिलहाल इस जांच पड़ताल में भारत लाइव में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में,
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।